भगवत गीता के नाम कुछ पल हर सुबह शाम चैनल में यह अनाम आवाज एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। आज आप सबों के बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ भगवत गीता चतुर्थ अध्याय का 24वां श्लोक। ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। इस श्लोक का सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात श्रुआ आदि भी ब्रह्म है, हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देने रूप क्रिया भी ब्रह्म है, ऐसे ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने वाले फल भी ब्रह्म ही हैं। साथियों, संसार की मोह माया से ग्रसित अपने नियत कर्तव्य कर्म से विचलित अर्जुन को योगेश्वर श्री कृष्ण अनेक प्रकार के ज्ञानों का उपदेश करते हुए उसे इस मोह माया से मुक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। सांख्य योग, ज्ञान योग, कर्म योग इत्यादि की रहस्यमय बातें समझाते हुए अब योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को वैसे योगी साधक मनुष्य की स्थिति के बारे में बतला रहे हैं जिसने इस ज्ञान को पूरी तरह आत्मसात कर लिया है और समाधि की उदात्त अवस्था प्राप्त कर लेने के पश्चात उसे ईश्वर साक्षात्कार की उच्चतम स्थिति भी प्राप्त हो गई है। मानवीय अनुचेतना को परमेश्वर की विभु चेतना से जोड़कर इस उच्चतम स्थिति को प्राप्त कर लेने वाले साधक मनुष्य को पूरा संसार ब्रह्ममय ही नजर आने लगता है। हम साधारण जगजीव तो बस कहते ही रहते हैं कि कण कण में भगवान है, किंतु साधना की उच्चतम स्थिति प्राप्त कर लेने वाले योगी साधक मनुष्यों को वास्तव में यह अनुभूति प्राप्त होने लगती है कि संसार के कण कण में ईश्वरीय सत्ता ही स्थापित है। संसार के स्थावर जंगम सभी जीवों में, सभी पदार्थों में ब्रह्म ही ब्रह्म दृष्टिगोचर होता है। चेतना की यह उच्चतम स्थिति योगी साधकों को ही प्राप्त होती है और इस स्थिति को प्राप्त कर लेने के बाद वे संसार की मोह माया से पूरी तरह मुक्त, पूरी तरह असंग, पूरी तरह अनासक्त हो जाते हैं। साथियों, पिछले श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा था कि संसार की, देह की, मोह ममता की आसक्तियों से पूरी तरह मुक्त होकर अपनी चेतना को पूर्ण रूप से परमेश्वर की विराट चेतना से योग की स्थिति में रखकर यज्ञ कर्म करने वाले मनुष्य के संचित कर्मों का पूरा भंडार नष्ट हो जाता है। ऐसा मनुष्य जीवन मुक्त स्थिति को प्राप्त कर लेता है। अब इस श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण ऐसे उच्चतम कोटि के योगी साधक द्वारा किए जा रहे यज्ञ कर्म का वर्णन करते हुए अर्जुन को उस योगी साधक की मानसिक अवस्था का विश्लेषण करते हुए बतला रहे हैं कि यज्ञ कर्म करते हुए भी उसे यज्ञ में अर्पित की जाने वाली आहुतियों, श्रुआओं में भी ब्रह्म ही नजर आता है। यज्ञ के लिए प्रज्वलित अग्नि में भी उसे ब्रह्म ही दिखता है। यज्ञ करते हुए वह स्वयं को भी ब्रह्म से एकाकार की स्थिति में पाता है। प्रज्वलित पवित्र अग्नि में आहुति प्रदान करने की क्रिया भी मानो ब्रह्म ही है और ऐसे यज्ञ कर्म से प्राप्त होने वाला फल भी स्वयं ब्रह्म ही प्राप्त करता नजर आता है। ऐसी ब्रह्ममय, ब्रह्म से एकाकार स्थिति होती है वास्तविक ज्ञानी योगी साधक की। अब उसके लिए संसार की मोह माया का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता। वह इन सब से पूरी तरह मुक्त, निरपेक्ष हो जाता है। उसका हर कर्तव्य कर्म ब्रह्म के निमित्त, ईश्वर के निमित्त, परमात्मा के ही निमित्त होता है। इसलिए इस संसार के अपने नियत कर्तव्य कर्म करने में उसे किसी प्रकार की कोई दुविधा, कोई संशय भ्रमित नहीं कर पाता है।
वह पूरी तरह समर्पित एकाग्र होकर संसार के सभी नियत कर्तव्य कर्म पूरे करते हुए भी आंतरिक रूप से परमेश्वर से ही जुड़ा रहता है। उसके लिए संसार के कण कण में ईश्वर एक वास्तविकता होती है, कोरा पुस्तकीय ज्ञान नहीं। अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को इस प्रकार समझाकर योगेश्वर श्री कृष्ण कर्तव्य कर्म के प्रति उसकी दुविधा को समाप्त कर देना चाहते हैं। साथियों, आइए एक सांसारिक उदाहरण के माध्यम से ब्रह्ममय संसार की इस रहस्यमय स्थिति को साफ साफ समझने का प्रयास करते हैं। होली पर्व में हम सब ने होलिका दहन का दृश्य तो कभी न कभी अवश्य ही देखा है। विचार कर देखिए, उस प्रज्वलित अग्नि से विभिन्न प्रकार के विभिन्न आकार की लपटें उठती रहती हैं। उस प्रज्वलित अग्नि से प्रकाश भी उत्पन्न होता रहता है और उसी प्रज्वलित अग्नि से गर्मी और तपन भी उत्पन्न होती है। तो इन सभी अलग अलग अनुभवों का मूल स्रोत तो वह अग्नि ही है। लपटों के विभिन्न आकार अपना स्वरूप बदलते रहते हैं, कभी छोटे, कभी बड़े, कभी ऊंचे, कभी नीचे, और फिर एक समय आता है जब अलग अलग आकार प्रकार की वे लपटें उसी अग्नि में विलीन होकर समाप्त हो जाती हैं। उस अग्नि से उत्पन्न हो रहा प्रकाश भी समाप्त हो जाता है। होलिका दहन की उस अग्नि से निकल रही गर्मी तपन भी अंततः समाप्त हो जाती है। तो सोचकर देखिए, ऊर्जा के ये सभी अलग अलग स्वरूप मूल रूप से उस अग्नि से ही उत्पन्न हुए और फिर उसी अग्नि में ही विलीन होकर समाप्त हो गए। तो ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त ज्ञानी जनों को यह पूरा संसार भी ऐसा ही नजर आता है। बस एक ब्रह्म परमेश्वर ही विभिन्न रूपों, विभिन्न स्वरूपों में नजर आता है। ज्ञान की इस उच्चतम अवस्था को प्राप्त करने वाले योगी के लिए कोई दुविधा, कोई भ्रम, कोई संशय नहीं रहता। आंतरिक रूप से सदैव ब्रह्मानंद में निमग्न रहता हुआ वह बाहरी रूप से अपने सभी कर्तव्य कर्मों का पालन भी पूरी क्षमता, पूरी कुशलता, पूरे संकल्प से करता रहता है। ऐसी होती है वह दिव्य स्थिति जब योगी साधक मनुष्य को पूरा संसार ही ब्रह्ममय नजर आता है। मेरे परम आराध्य सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज, जिन्होंने योग साधना द्वारा ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त किया था और अपने सभी दिव्य आध्यात्मिक अनुभवों को सर्वेद ग्रंथ में हम साधारण जगजीवों के कल्याण के लिए संजो कर रख दिया था, उन्होंने इस ब्रह्ममय स्थिति को प्राप्त किया था। और सर्वेद के दोहों में उन्होंने इस स्थिति का वर्णन कैसे किया, इसके कुछ दोहे आप सब भी सुने। सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज कहते हैं, दिव्य दृष्टि जब खूलिया सम दृष्टि जग धूर, एक पुरुष में व्याप्त है समरस जग भरीपूर। समदृष्टि जब आया दर्शन सर्व समान, सर्व काल सब देश में सब है सर्व महान। सब में देखे आत्मा आत्म देखे पीव, पीव जीव में मिल रहा दूध मध्य जिमे घीव। चेतन समदृष्टि भई दया किए गुरुदेव, जग अंधियारा मिट गया जह देखे तह देव। जब योगी मनुष्य को समदृष्टि प्राप्त होती है तब समस्त पदार्थों में एक समान ब्रह्म तत्व ही दृष्टिगोचर होता है। सर्वकाल समस्त स्थानों में एवं सर्वत्र वह परम सत्ता ही दृष्टिगोचर होती है। यह अनुभव चेतन विज्ञान के द्वारा प्राप्त होता है, मात्र पुस्तकीय वाचक ज्ञान से नहीं। ब्रह्म प्राप्ति के पश्चात विश्व के सारे पदार्थों में व्याप्त उस परम चेतन शक्ति की साक्षात अनुभूति को ही ब्रह्म समाधि की स्थिति कहा जाता है। परमेश्वर में पूर्ण तन्मयता की स्थिति तथा अपने अस्तित्व के पूर्ण रूप से विस्मरण की स्थिति को ही समाधि कहा जाता है।
ईश्वर प्राप्त जीवन मुक्त योगी को ब्रह्म की सर्वव्यापकता की प्रत्यक्ष अनुभूति होती है। वह प्रत्येक जड़ चेतन पदार्थ तथा सभी कर्मों में उस परम चेतन सत्ता का ही प्रत्यक्ष दर्शन करता है। शरीर त्याग के बाद भी वह उसी परम चेतन सत्ता परमेश्वर में शुद्ध रूप से प्रविष्ट होकर परमानंद का उपभोग करता है। आज बस इतना ही। भगवत गीता चतुर्थ अध्याय के अगले श्लोक के अर्थ तथा व्याख्या के साथ कल फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सबों के लिए अशेष मंगल कामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।